आज चलते हैं आप सबके सामने जीवन की कुछ बातें, अनमोल वचन। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, उसी पेड़ पर पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं। अर्थात सत्य धर्म पर चलने वाले इंसान प्राणी को हमेशा कष्ट मिलता है। सत्य धर्म पर चलने वाले प्राणी को हमेशा कष्ट मिलता है, यह पहली बात है। नंबर 2, किसी की नकारात्मक आलोचना न करें। आलोचना का हल भी होना चाहिए। आलोचना करने से स्वयं को पहचान लेना चाहिए कि आलोचना करने से पहले मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए किसी में बुराई नहीं देखना है, अपनी सकारात्मक स्वयं की सोच को बदल लेना चाहिए। किसी की दूसरे की आलोचना न करना चाहिए। नंबर 3, बोलिए कम कहिए ज्यादा, फालतू मत बोलना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं कह सको तो किसी से बुरा भी कहने का अधिकार नहीं। नंबर 4, ईमानदारी चेहरे में नहीं चरित्र में होती है। ईमानदारी किसी के चेहरे में नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके चरित्र में होती है। उसका चरित्र कैसा है, चरित्र को हमेशा पहचान लेना चाहिए। उसकी कैसी नीयत है, नीयत को भी जान लेना चाहिए। नंबर 5, आप मजबूर हो, कमजोर हो, और कमजोर को कभी भी मजबूर नहीं करना चाहिए। किसी को कभी निर्धन को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और श्वास सार के हवा से लो भस्म है जाए। इसलिए किसी गरीब निर्धन को सताना भी नहीं चाहिए। नंबर 6, जो काम व्यक्ति खुद कर सकता है, उसके दायरे में चापलूसी नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ व्यवहार उत्तीर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नंबर 7, अपने काम को सफल करके गर्व महसूस किया जा सकता है। अपने कार्य में हमेशा पूर्णतः विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 8, बेरोजगारों की भीड़ बहुत है, परंतु काम करने, बेरोजगारी की भीड़ बहुत है, लेकिन काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना बहुत ही कम है, बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10, अच्छे विचारों पर अमल नहीं किया जाता, वो हमेशा गलत ही विचार करते हैं, जिनकी गलत भावनाएं होती हैं। अच्छे विचार वाला आदमी हमेशा अच्छा ही सोचता है। नंबर 10, आदमी का चरित्र नैतिक मूल्यों और विश्वासों का व्यक्तित्व करता है, और आदमी के अंदर चरित्र क्या है, उसके चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 11, ईमानदार आदमी का चरित्र बिल्कुल निखला हुआ होता है, बिल्कुल निखला हुआ होता है, रतन के समान होता है, और उसकी ईमानदारी उसके चेहरे पर झलकती है, जिसके अंदर परमात्मा का स्नेह, प्रेम और सच्ची भक्ति होती है, सत्यता होती है। नंबर 12, चरित्रवान नारी एक स्तर से होती है और नियम संयम के पालन करने वाली होती है। अपने फायदे को दूसरे को कभी भी नहीं सताती, नहीं तनाव करती, और चरित्रहीन नारी हमेशा खुद को सफल बताती है, खुद को अच्छा बताती है, और दूसरों को बुरा बताती है। यह चरित्रहीन नारी की विशेषता है। नंबर 13, लगातार कोशिश करने वाले कभी भी निष्फल नहीं होते, वो सफल ही होते हैं। अच्छे गुरु और अच्छे
मिलने वालों के साथ बैठने से हमेशा सच्चाई और ईमानदारी प्राप्त होती है। नंबर 15, मांस, मुंदरा, मछलियां, अंडा इत्यादि खाने वाले लोगों के पास बैठने वाला अच्छा आदमी भी उन्हीं सा हो जाता है। नंबर 16, जो आदमी जुआरी के पास बैठता है तो वो जुआ ही खेलना सीख जाता है। जैसा उसका चरित्र होता है ऐसा ही उसके अंदर भी व्याप्त होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने चरित्र से गिरे हुए हैं, अपने धर्म से गिरे हुए हैं। ऐसे लोगों की सोबत संगत कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 17, जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें अपने आगे लक्ष्य पर जमा रहना चाहिए। आमतौर पर हमेशा परमपिता के ध्यान, स्मरण और अपनी ईमानदारी पर जीवन को जीना चाहिए। जिंदगी में लंबे कदम मुश्किल है, परंतु कदम कदम पर ध्यान करना हमारे लिए लक्ष्य साधक है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। अगर हम में अपने आप में परमात्मा का विश्वास है तो यह हमारी बातों को विशेष ध्यान में रखें। आप सबको हमारी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।